नमस्कार भक्तों, आज 2026 मई 2026 ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष दशमी तिथि और मंगलवार का अत्यंत पावन एवं शुभ दिन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज का दिन हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही विशेष माना गया है। भक्तों, यदि आप भी अपने जीवन में दरिद्रता, दुख, बाधाएं और आर्थिक परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो आज के 3-7 काली मिर्च या अद्भुत उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करें। मान्यताएं हैं कि जो व्यक्ति इस उपाय को पूर्ण निष्ठा से करता है उसके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का आगमन होने लगता है। धीरे धीरे उसके घर की नकारात्मक समाप्त होने लगती है और जीवन में नए अवसर प्राप्त होने लगते हैं। भक्तों, यह उपाय केवल एक सामान्य क्रिया नहीं बल्कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का एक आध्यात्मिक माध्यम माना गया है। भक्तों, आपको यह उपाय सुबह और शाम दोनों समय करना है। सुबह के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र और धारण करें। यदि संभव हो तो लाल या केसरिया रंग के कपड़े पहने, क्योंकि यह रंग हनुमान जी को प्रिय माना जाता है। इसके बाद अपने पूजा स्थान को अच्छे तरह साफ करें और हनुमान जी महाराज की प्रतिमा या तस्वीर के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपका मन पूरी तरह शांत और पवित्र होना चाहिए। किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या दोष का भाव नहीं रखना है, क्योंकि जहाँ मन निर्मल होता है वहीं प्रभु की कृपा सिद्ध प्राप्त होती है। अब भक्तों, अपने दाएं हाथ में 7 साबुत काली मिर्च के दाने ले। ध्यान रखें कि काली मिर्च टूटे हुए या खराब नहीं होना चाहिए। उन दानों को अपने माथे से लगाएं और आंख बंद करके हनुमान जी का ध्यान रखें। इस समय अपनी सभी परेशानियों, दुख, कर्ज, आर्थिक संकट और मनोकामनाएं सच्चे मन से प्रभु के चरणों में समर्पित करें। भक्तों, कहा जाता है कि मंगलवार के सुबह श्रद्धा से की गई प्रार्थना सीधे हनुमान जी तक पहुंचता है। अब ओम राम दूताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र जाप करते समय मन को पूरी तरह एकाग्र रखें और ऐसा अनुभव करें कि अपने जीवन की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो रही है और सकारात्मक आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। इसके बाद उस 7 काली मिर्च के दानों को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दे। फिर गुड़ और चने का भोग लगाएं। यदि संभव हो तो तुलसी पात्र भी अर्पित करें। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं की गुड़ और चने का भोग लगाने से हनुमान जी की अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त के घर में अत्यंत तथा धन की कमी नहीं होने देते हैं। अब हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि समय हो तो सुंदर कांड का पाठ भी अवश्य करें। कहा जाता है कि जहाँ सुंदर कांड का पाठ होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ अधिक समय तक टिक नहीं पाती है। घर का वातावरण पवित्र तथा सकारात्मक बना जाता है। भक्त इस उपाय के दौरान कुछ विशेष सावधान रखना भी आवश्यक है। इस दिन किसी का अपमान न करें, कटु वचन न बोले और जरूरतमंद लोगों की सहायता अवश्य करें।
गाय को रोटी, पक्षियों को दाना और कुत्तों को भोजन देना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो बंदर को केले और गुड़ खिलाएं, क्योंकि बंदरों को भोजन करवाने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। बच्चे तथा घर में शांति और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। अब भक्त बात करते हैं शाम के उस विशेष उपाय की जिसे बहुत प्रभावशाली माना गया है। संध्या आरती के समय अपने मुख्य द्वार को अच्छी तरह साफ करें और यदि संभव हो तो गंगा जल का छिड़काव करें। अब सरसों के तेल का एक दीपक ले और उसमें 7 साबुत काली मिर्च के दाने डाल दें, चाहे तो थोड़ा कपूर भी डाल सकते हैं। इसके बाद उस दीपक को मुख्य द्वार के बाहर या सामने प्रज्वलित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। दीपक जलाते समय श्री राम जय राम राम मंत्र का जाप करें और प्रभु श्री राम तथा हनुमान जी से अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। भक्तों, कहा जाता है कि जब यह दीपक मुख्य द्वार पर जलता है तब घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और रोग, भाग्य तथा आर्थिक संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसलिए इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा और सच्ची भक्ति से किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा फल देने वाला माना गया है। भक्तों, एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कई दिनों तक उसके घर में भोजन नहीं बनता था और कर्ज लगातार बढ़ जा रहा था। एक दिन वह बहुत दुखी होकर गांव के पुराने हनुमान मंदिर पहुंचा और रोते हुए प्रभु से प्रार्थना करने लगा। तभी वहां एक वृद्ध संत और आए और उन्होंने उसे 7 काली मिर्च वाले यह उपाय बताए। संत ने कहा कि मंगलवार के दिन श्रद्धा से यह उपाय करना और कभी किसी का बुरा मत सोचना। मोहन ने पूरा निष्ठा से इस उपाय को किया। सुबह पूजा की और शाम को मुख्य द्वार पर 7 काली मिर्च वाला दीपक जलाया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे काम मिलने लगा, घर की परेशानियां कम होने लगी और कुछ समय बाद उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। लेकिन भक्तों, सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने कभी अहंकार नहीं किया और हमेशा जरूरतमंद लोगों की सहायता करता रहा। इसी कारण हनुमान जी की कृपा जीवन भर उस पर बनी रही। सकते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का समर्पण करता है उसकी पुकार अवश्य सुनी जाती है। भक्त, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित माना जाता है। विशेष रूप से ज्येष्ठ माह में आने वाला मंगलवार अत्यंत फलदायी बताया गया जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी की आराधना करता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसलिए भक्तों, आज 26 मई 2026 ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि के इस पावन अवसर पर 7 काली मिर्च का यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। यह उपाय केवल धन प्राप्ति के लिए ही नहीं बल्कि घर के नकारात्मक रोग, भय, मानसिक तनाव और आर्थिक संकट को दूर करने वाला भी माना जाता है।
भक्तों, कहा जाता है कि जब व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ प्रभु के सामने अपनी पीड़ा रखता है तब भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। भक्तों, इस उपाय को करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। कई लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन उनके मन में संदेह बना रहता है। कहा जाता है कि जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें तब अपने मन को शांत रखें और पूरी आस्था के साथ उनका समर्पण करें। यदि आपको जीवन में बार बार असफलता आ रही है, मेहनत करने के बाद भी धन की कमी बनी रही है, परिवार में तनाव रहा है या किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो, तो इस दिन किया गया उपाय विशेष फल देने वाला माना गया है। भक्तों, सुबह के समय जब आप पूजा करें तब सबसे पहले अपने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। घर के ऊंचे आवाज में विवाद या कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। पूजा से पहले भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी का समर्पण करें। माना जाता है कि जहां श्री राम का नाम लिया जाता है वहां स्वयं हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए भक्तों, पूजा के दौरान जय श्री राम राम का उच्चारण अवश्य करें। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब भक्तों, जब आप 7 काली मिर्च के दानों को अपने हाथ में ले तब अपनी आंख बंद कर ले और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करें कि आपने हर परेशानी को प्रभु चरणों में समर्पित करें। यदि आप कर्ज से परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो व्यापारियों में हानि हो रही है या घर में बीमारी और अशांति बनी रही है, तो उसे पूरी सच्चाई के साथ प्रभु को बताए। भक्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की हर पीड़ा को समझते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। मंत्र जाप करते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक मंत्र को धीरे धीरे और स्पष्ट उच्चारण के साथ बोले। ओम रामदूताय नमः मंत्र का जाप करते समय ऐसा अनुभव करें कि हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। भक्त, यह मंत्र अत्यंत विश्वास और साहस प्रदान करने वाला माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करता है उसके मन का भय दूर होने लगता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। तो भक्त, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और प्रभु का अटूट विश्वास व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का समर्पण करता है उसकी पुकार अवश्य सुनी जाती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, संकट मोचक हनुमान जी महाराज की जय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम लिखना ना भूलें।